name is Sakshi. I am a qualified chartered accountant. I am going to teach you one of the most important subject of class 11 commerce, that is business studies. This video is the continuation of my previous video in which we have started with the first chapter of class 11, that is business, trade and commerce. Last video में हमने पढ़ा था what do you mean by business, what are the basic characteristics of a business, what are the types of activities and differences between business, profession and employment. And last video में मैंने आपको बोला था आप रिवाइज करके आना, बिकॉज बिजनेस स्टडीज़ ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा. अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसको रीड करते रहेंगे ना तो इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो इतनी प्रैक्टिकल है ना, आपको आपके आसपास ही दिखेगी. तो आपको आप आंसर्स को ना अपने वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो एंड आपको बिल्कुल भी मतलब लास्ट मोमेंट हरी नहीं होगा. बस आप इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहो और वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है तो आप बोर भी नहीं होगे एंड ये वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा आपका. तो इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए. तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. हमने बिजनेस तो पढ़ा, अब बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन बोलें तो ये ब्रॉड दो कैटेगरीज में आती है. वन इज़ इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज़ कॉमर्स. अब इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री में क्या होता है ना, हम रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजफुल गुड्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग करना उनका, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ये सब इंडस्ट्री में होता है. एंड इंडस्ट्री का एक सेकंड मीनिंग भी है कि ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें भी हम इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सारे बैंक्स वो बैंकिंग इंडस्ट्री में आती है, सारी इंश्योरेंस कंपनीज वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आती है. अब इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन देखें तो इंडस्ट्रीज बेसिकली 3 एरियाज में क्लासीफाई होती हैं: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज. एक एक करके हम तीनों का पहले मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ, फिर एक एक को डिटेल में देखते हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है ना, एक्सट्रैक्शन करते हैं थ्रू द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब इसमें नेचर के रिसोर्सेज जो है ना उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसमें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाता है. सो बेसिकली नेचर से रिसोर्सेज को लेना, दैट इज़ प्राइमरी. सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी. सो सेकेंडरी में क्या है ना, प्राइमरी में जो रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको कैसे हम यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, उस प्रोसेस को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है. क्योंकि डायरेक्टली नेचर के रिसोर्सेज बिना प्रोसेसिंग के फाइनल कंजम्पशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते. सो देयर इज़ सम प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड विच इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. थर्ड वन है टर्शियरी इंडस्ट्रीज. टर्शियरी इंडस्ट्रीज बेसिकली सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती है फॉर बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. तो ये इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ आती है जो उन दोनों को सपोर्ट करती है. अब एक एक करके मैं आपको तीनों डिटेल में बताती हूँ एंड उनके अंदर की सब क्लासिफिकेशंस के बारे में भी बताती हूँ. सो फर्स्ट वन है प्राइमरी इंडस्ट्रीज. प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को अगर हम क्लासीफाई करें ना तो वो 2 तरह की इंडस्ट्रीज़ में क्लासीफाई होती है. वन इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, सेकंड इज़ जेनेटिक इंडस्ट्रीज. सो एक्सट्रैक्टिव, नाम में ही एक्सट्रैक्टिव यानी एक्सट्रैक्ट करना, नेचर से रिसोर्सेज को ड्रॉ करना. इसमें फार्मिंग आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, हंटिंग आ जाता है, फिशिंग आ जाता है. सिंपल ही है, इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है. एक्सट्रैक्टिव यानी एक्सट्रैक्ट करना. सेकेंड वन है जेनेटिक. अब जेनेटिक से आपको जीन्स याद आएगा. सो इसमें आ जाता है ब्रीडिंग करना प्लांट्स का, एनिमल्स का, जिससे उनका फर्दर रिप्रोडक्शन किया जा सकता है. इसमें एग्जांपल आ जाएगा कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री फार्म, फिश हैचिंग. सो प्राइमरी की तो ये 2 क्लासिफिकेशन थी. अब सेकेंडरी आता है ना, तो सेकेंडरी में एक क्लासिफिकेशन है, देन उसके अंदर सब क्लासिफिकेशन भी है, बट फिर भी डिफिकल्ट नहीं है, वो भी ईजी है. उसके नाम में ही सबका मीनिंग आपको पता चल जाएगा. सो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूँ ना तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन है: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको पता है, रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करना गुड्स और यूटिलिटीज़ में. सो ये आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. सेकेंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. कंस्ट्रक्शन में जैसे बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन किया जाता है. बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आता है ना वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है. अब जो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग में मैंने आपको बोला रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग किया जाता है इनटू डिफरेंट यूटिलिटीज़. सो जैसे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका डिफरेंट प्रोसेस होता है. सो इसका सब क्लासिफिकेशन होता है 4 इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग का. फर्स्ट है एनालिटिकल, सेकेंड है सिंथेटिकल, थर्ड है प्रोसेसिंग, फोर्थ है असेंबलिंग. अभी आपको लग रहा होगा इतनी सारी क्लासिफिकेशन कैसे याद रहेगी, बट आप एक एक करके ध्यान से सुनोगे ना आपको याद हो जाएगी. पहली है एनालिटिकल. अब नाम है एनालिटिकल यानी एनालाइज करना. सो अब अगर हमें कोई टॉपिक देते हैं बड़ा सा, उसको हमें एनालाइज करना है तो हम क्या करते हैं ना, उस बड़े टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में एनालाइज करके सेपरेट करते हैं, उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं. सो एनालिटिकल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है. जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसी क्रूड ऑयल में से पेट्रोल है, डीजल है, LPG है, इतने सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है. तो
ऑयल रिफाइनरी इसका एक एग्जांपल है एनालिटिकल इंडस्ट्री का, जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को एक मेन एलिमेंट में से सेपरेट करते हैं। सो इस तरह की इंडस्ट्री को एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। सेकेंड है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है, हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसमें सीमेंट आ जाता है, जैसे जिप्सम है, क्ले है, इन सबको कंबाइन करके सीमेंट फॉर्म होता है। सो इसमें डिफरेंट केमिकल, डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं एंड एक नया प्रोडक्ट बनता है सिंथेटिकल में। ओके, थर्ड वन है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग में क्या होता है ना, प्रोसेसिंग में डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे अगर हम शुगर प्रोसेसिंग की बात करें तो शुगर केन की पहले कटिंग होती है, देन शुगर केन का कटिंग होती है, देन उसके बाद उसका क्रशिंग होता है, उसके बाद उसको बॉईल किया जाता है, फिर क्रिस्टलाइज किया जाता है, देन उसके बाद ड्राई करके फिर पैकेजिंग होता है। मतलब इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, कटिंग, क्रशिंग, बॉइलिंग, देन क्रिस्टलाइजिंग, ड्राइंग, पैकेजिंग। मतलब इतने अलग अलग स्टेजेस में जाके शुगर केन से शुगर बनती है। सो ये आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस किए जाते हैं। फोर्थ वन आती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से आते हैं, उन सबको कंबाइन करके एक मेन कंपोनेंट बनाया जाता है। जैसे मैं बात करूँ कार की, तो इंजन आता है, टायर आता है, सीट्स आती है। मतलब डिफरेंट कार बनाने के लिए जो भी कंपोनेंट्स हैं ना, वो अलग अलग जगह मैन्युफैक्चर होते हैं, उन सबको एक जगह पे असेंबल किया जाता है एंड एक कार बनाई जाती है। सो ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है। तो पहले आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी क्लासिफिकेशन है, लेकिन हर एक बहुत सिंपल ही है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट। सो थर्ड वन आती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी मैंने आपको बोला था कि वो सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड और भी ट्रेड रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग। और मैं बोलूँ ना तो ये अभी हम नेक्स्ट इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, ये बेसिकली उसका पार्ट है, बट ये यहाँ पे भी इन्होंने क्लासीफाई किया है एंड ये वहाँ पे भी आ जाता है। अभी आगे बताऊँगी तो आपको पता चलेगा। अब अगर मैं आपको एक कंक्लूडिंग बात बोलूँ तो प्राइमरी में हम नेचर से पुल करते हैं, सेकेंडरी में जो नेचर से पुल किया है उसको यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एंड टर्शरी बेसिकली इन दोनों एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में आता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब मैं सेकंड टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको, कॉमर्स। तो जो टर्शरी एक्टिविटीज़ होती है ना, वो बेसिकली इस कॉमर्स का पार्ट है। अब जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स का मीनिंग क्या रहता है, कॉमर्स यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमें हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये बेसिकली एक लिंक है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। कॉमर्स का भी दो क्लासिफिकेशन है। आप मेरे नोट्स पढ़ेंगे ना, तो मेरे नोट्स में फ्लो चार्ट में मैंने आपको सब चीज़ों का क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली बताया है। आप उसमें से रीड करोगे ना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कॉमर्स में बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, वन इज़ ट्रेड, सेकेंड वन इज़ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड में आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक जगह से गुड्स को बाय करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं एंड उसे सेल करते हैं। सो ये ट्रेडिंग होता है। अब ट्रेडिंग मैंने जैसे एक लाइन में बता दिया, बट ट्रेडिंग का प्रोसेस भी काफ़ी बड़ा होता है। उस प्रोसेस में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो इस ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कंडक्ट होंगी तो ही हमारा ट्रेडिंग का प्रोसेस स्मूथली हो पाएगा। सो उन्हें कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें बैंकिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, वेयर हाउसिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार फैक्ट्री में बन तो गई, बट कस्टमर तक पहुंचने के पहले उसे कितने सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, वो बेसिकली ऑक्सिलरीज कवर करती है। क्योंकि काफ़ी सारे हिंड्रेंसेस होते हैं एक पूरे प्रोसेस फ्लो में ना, अलग अलग हिंड्रेंसेस होती है। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, रिस्क होता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, टाइम, आज गुड्स प्रोड्यूस हुआ है लेकिन उसे 1 महीने 2 महीने बाद डिलीवर करना है, तो तब तक स्टोरेज के लिए उसके लिए प्रॉपर वेयर हाउस फैसिलिटी होनी चाहिए। अब रिस्क को कम करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब हम नहीं चाहते कि कहीं पे हमारे गुड्स का नुकसान हो, बट फॉर सेफ्टी हमें इंश्योरेंस तो लेना रहेगा। सो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है मूविंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग स्टॉक्स को होल्ड करने में, इंश्योरेंस रिस्क को कम करता है, बैंकिंग हमें फाइनेंस फैसिलिटी देता है फॉर कैपिटल ऑफ द बिजनेस, एडवर्टाइजिंग से हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म करते हैं। अब ऑक्सिलरीज को मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ऑक्सिलरीज का भी एक सेपरेट आंसर पूछा जा सकता है। यही जो हमने पढ़ा, ये भी देखो एकदम मैं बोलूँ ना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। जैसे पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक लोकेशन पे, लेकिन वहाँ से उसको हम डिलीवर करते हैं दूसरे लोकेशन पे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टी असम में ग्रो होती है,
कॉटन मोस्टली गुजरात में ग्रो होती है, लेकिन वहाँ से वो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट की ही जाती है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रॉ मटेरियल का मूवमेंट भी करना पड़ता है। रॉ मटेरियल एक जगह से आ रहा है, उसका प्रोडक्शन दूसरी जगह पे हो रहा है। सो फैक्ट्रीज से फैक्ट्री के लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए एंड फिनिश्ड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ता है टू रीच इट टू कंज्यूमर्स। अब कम्युनिकेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए कम्युनिकेशन भी रिक्वायर्ड है, इसमें पोस्टल, टेलीफोन, ये सब आ जाता है। देन सेकेंड बार बोलूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस। किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए हमें फंड्स चाहिए, और अगर वो फंड्स हमारे पास नहीं है तो हमें वो रेस करना होगा। एंड उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हमारा फॉरेन ट्रेड है तो भी हमें मनी कलेक्शन में हेल्प करती है, बिल डिस्काउंटिंग में हेल्प करती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब अभी आप अकाउंट से पढ़ेंगे ना तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन उसके बाद मैं बोलूँ तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अलग अलग तरह एक बिजनेस रन करते हुए बहुत सारे डिफरेंट रिस्क हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे फायर है, थेफ्ट है, कोई भी लॉस या डैमेज से होने वाला रिस्क, एम्प्लॉयज़ का रिस्क, कोई भी एक्सीडेंट होने का रिस्क। इसके लिए हमें इंश्योरेंस कंपनीज को एक नॉमिनल प्रीमियम देते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर में होने वाला कोई भी मेजर लॉस वो रिकवर करवा सके। देन फोर्थ वन आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग यानी मैंने आपको बताया कि आज हमने गुड्स प्रोड्यूस किया है, उसके महीने 2 महीने बाद डिलीवरी होनी है, या फिर आज हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है बट उसे फिनिश्ड गुड्स में अभी कन्वर्ट करने में टाइम है, तो तब तक उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा कि वो ख़राब नहीं हो जाए। सो इमीडिएटली वो कंज्यूम नहीं होगा। सो इस फैसिलिटी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है कि जब हमें गुड्स नहीं चाहिए तब उसे वहाँ पर स्टोर किया जा सके, और जब चाहिए तब इजीली हम उसे वहाँ से अवेल कर सकें। जैसे इसमें इसी की वजह से प्राइसेस को भी हम एक रीजनेबल लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज कई बार मार्केट कंडीशंस ऐसी होती है कि आज हमने रॉ मटेरियल तो परचेज़ किया है बट जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स और भी चाहिए उस प्रोसेस को करने के लिए एट प्रेजेंट अभी उनका कॉस्ट ज़्यादा है एंड फ्यूचर में शायद कम होने वाला है, तो अभी हम उन्हें स्टोर करके रखेंगे एंड फर्दर प्रोसेसिंग थोड़े टाइम के बाद करेंगे। सो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन सब में हमें हेल्प करती है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। अब एडवर्टाइजिंग की मैं बात करूँ तो एडवर्टाइजिंग बेसिकली करते हैं टू प्रमोट द सेल ऑफ अवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आज हम एडवर्टाइज ना करें तो कंज्यूमर्स को पता कैसे चलेगा कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। इसमें प्रिंट मीडिया भी आता है, और आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब इतना फेमस है कि लोग इसी से ही जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट लेकिन पेड एक्टिविटी है। और मैं पब्लिक रिलेशन बोलूँ ना तो वो एक अनपेड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूँ तो कोविड के टाइम में जब लोगों को ऐसा था कि अभी हम जैसे ये ऑनलाइन लोग फूड डिलीवरी ऐप से फूड मंगवाते हैं, बट कोविड-19 के टाइम पे लोगों को ऐसा था कि अभी हम बाहर से फूड नहीं मंगवाए, तो उन्होंने ऐसा मतलब कैंपेन्स लाए थे वो कि देयर आर कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, प्रॉपरली वैक्सीनेटेड पार्टनर्स। सो इन सब से क्या हुआ ना, उन्होंने एक पब्लिक रिलेशन इमेज बनाई कि हम भी अपनी पब्लिक का, अपने कस्टमर्स का बहुत ध्यान रखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना चाहिए ना, हमें पता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो किया ना, दैट इज़ पब्लिक रिलेशन। वो एडवर्टाइजिंग नहीं है, वो बेसिकली पब्लिक रिलेशन है कि पब्लिक से कैसे रिलेशंस मेंटेन करें स्ट्रेटेजिकली फॉर्म में, कि हमारी एक ब्रांड इमेज भी बने। और अगर कभी किसी ब्रांड से कोई गलती हो जाती है, कभी किसी का कोई भी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी फूड कंपनी का कोई ऐसा केस होता है कि उनका फूड हेल्दी नहीं है, कुछ अनहेल्दी मटीरियल उनके वहाँ, कुछ अनहेल्दी चीज़ें फाउंड हुई है, तो उनको क्या करना रहता है ना, वो भी ऐसे कैंपेन्स रेज करते हैं कि नाउ वी आर प्रॉपरली वी हैव क्वालिटी टेस्टेड आवर प्रोडक्ट्स एंड नाउ इट इज़ अश्योर्ड दैट आवर प्रोडक्ट्स आर हेल्दी। सो बेसिकली वो एक पब्लिक रिलेशन में ना अपनी एक इमेज मेंटेन करते हैं, दैट हाउ दे शुड रीच टू, हाउ देयर प्रोडक्ट शुड रीच। ये एडवर्टाइजिंग नहीं आता, ये पब्लिक रिलेशन आता है। सो बेसिकली आज के वीडियो में हमने एक बड़ा टॉपिक कवर किया है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, जिसमें आ गया इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, और एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि आप कोई भी मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट का नाम बताओ जो आपके घर पे हो, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों एक्टिविटीज़ कंबाइन होकर यूज़ होती हो। तो कमेंट बॉक्स में ये शेयर करो, और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई और सजेशंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।